हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अजहा के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जोरों पर है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जानवरों की खरीदारी के लिए आर्जी मंडियां लगाई गई है, जहां पर देही मकामात से ताजिरों ने जानवर फरोख्त के लिए लाए हैं। नांदेड़ में देगलू नाका इलाके में सबसे बड़ी बकरा मंडी लगती है। हस्ब मामूल इस बार भी यहाँ कसीर मिकदार में बकरे फरोख्त के लिए लाए गए हैं। महंगाई का असर जानवरों की कीमतों पर भी वाज़े तौर पर महसूस किया जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल जानवरों की कीमत में 30 से 40% का इजाफा देखने को मिल रहा है। बाजार में जो बकरे दस्तयाब है, इनकी कीमत 8,000 से लेकर 25,000 रुपए तक है। ये नांदेड़ का मार्केट है। यहाँ पे शौकीन लोग आए वाले और एक से एक यहाँ पे जानवर आए वाला है और सबसे बड़ा मार्केट में जानवर ये आया है, खूबसूरत है और जमुनापुरी जानवर है ये, इसको हमने घर में पाले वाला है। बहुत एक नंबर जानवर है। इसकी ख़ास बात है उसकी है और यार इसकी कीमत 52,000 रुपये है। खूबसूरत, सबसे बड़ा, ज़्यादा अच्छा मार्केट में सबसे प्यारा जानवर यही है। अभी मार्केट में नंबर 1 पे कम से 8,000, 9,000, 10,000, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे यहाँ से अपने कुर्बानी जानवर मिल जाते हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छा मार्केट है और बहुत जानवर आया हुआ है। माल भी बहुत आया हुआ है। माल भी बहुत आया है माशाल्लाह। सब लोगों ने कुर्बानी किया, सब खुशी का माहौल है। लगा शुक्र है मेरे मालिक का करम है। ये नांदेड़ की बकरा मंडी है। इस बार काफ़ी रेट बढ़े हुए हैं। काफ़ी बाज़ार में फ़र्क है। पिछले 2 साल के बनिस्बत इस बार काफ़ी महंगा है बाज़ार, बट चलता है। ईद का टाइम है, हो जाता है, कम ज़्यादा में करके हो ही जाता है। एक 10,000 के रेंज में इस बार जानवर मिल रहा है, जो कि पिछले 2 साल पहले तक 7,000 रुपये तक आता था। इस बार एक 2,000 रुपये तक हो गया, 2,000 रुपये से बढ़ गया है उसका। महंगाई की मार शायद से सबसे ज़्यादा ईद उल ज़ुहा के टाइम पे दिखने के लिए आ रही है। इस बार बहुत ज़्यादा असर पड़ा है उसका, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। खुसूसी शेतकरी पे भी पड़ा है। वो भी मजबूर है कि ये बकरे को महंगा बेचने के लिए, क्योंकि वहाँ से उनको कोई कमाई का ज़रिया नहीं बचा है, तो वो मजबूर है कि ये जो चीज़ सस्ती है उसको महंगे दामों में बेचना पड़ रहा है उनको। रियासत में गाय और गाय नस्ल के जानवरों के ज़बीहे पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। इस वजह से गाय और बैल की खरीदारी नहीं हो रही है। इसके बजाय दीगर भैंस और भैंसों की खरीदारी में कुछ लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि ज्यादातर लोग बकरों की कुर्बानी को ही तरजीह दे रहे हैं। जिला पुलिस इंतजामिया ने वाज़े तौर पर हिदायत जारी की है कि जिन जानवरों की ज़बीहे पर पाबंदी लगी हुई है, उनकी कुर्बानी देने से गुरेज किया जाए। 12 तारीख को ईद उल जुहा है, जिसको हम लोग बकरी ईद बोलते हैं। 24 तारीख को हमारे पास में दही हंडी गोपाल काला जो है, और 2 तारीख से गणेशोत्सव हमारे यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि आजकल हमारे यहाँ पे बारिश बहुत कम है, और इसको मद्देनज़र रखते हुए हम सभी लोगों ने कुरैशी समाज की जो मीटिंग ली है, गोरक्षकों की मीटिंग ली है, गणपति मंडलों की मीटिंग हमारी चालू है, शांतता कमेटी की मीटिंग भी हम लोग चालू है, और हर जगह पे हम लोगों से बात कर रहे हैं। ईद के जानिब से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट है, उसके तहत जितने भी पाबंद किए हुए जानवर हैं उनकी कुर्बानी ना हो जाए, इसके लिए हमने कुरैशी लोगों को समझाया हुआ है। यहाँ पे अभी तक हमारे यहाँ पे जो 38 जो है वो स्लॉटर हाउस हमने तय किए हुए हैं महानगर पालिका ने, और उसी जगह पे आप कुर्बानी दें, उसके अलावा कहीं और कुर्बानी देने की ना दें। और जो जानवर जिनको कानून से परमिशन है, उन्हीं जानवरों की कुर्बानी दे। रही बात इबादत की, तो जो ईदगाह मैदान है वहाँ पे नमाज जो हो रही है, हमारे यहाँ पे नांदेड़ शहर में 8 जगह पे ईदगाह है, और बाकी जो मस्जिदों में नमाज होने जा रही है, वहाँ पे हम लोग ख़ास तरीके से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी आपकी गाड़ियाँ हैं, जहाँ से आप आते हो नमाज़ पढ़ने के लिए, उस मस्जिद से या ईदगाह से 100 मीटर दूरी पर आप उसको पार्क करें। अंदर आते वक्त हम लोगों ने आपके ही कुछ बंदे जो है उनको हमने तैयार किया हुआ है, जो आपकी फ्रिस्किंग करके अंदर जाएंगे। आप इबादत कीजिए और अपने अपने जगह पे जाके कुर्बानी की रस्म अदा कीजिए। रही बात जो वेस्ट मटेरियल जो है, महानगर पालिका ने उसके लिए जितने भी जगह पे स्लॉटर हाउस है वहाँ पे खून बहे, इसके लिए शोष खड्डा जिसको बोलते हैं वो बनाया हुआ है। इसके अलावा महानगर पालिका की गाड़ियाँ जो है, उन्होंने उनका नंबर दिया हुआ है कि जहाँ पर भी आपकी कुर्बानी हो जाए तो उसके बाद जो वेस्ट होता है वो उठा के लेके जाएंगे।
कुर्बानी करने के बाद हम लोग एक दूसरे के शरीक करते हैं, तो वो लेते वक्त आजकल प्लास्टिक पे तो बैन है, लेकिन जो काली जो बकेट्स है या काली जो थैलियाँ है और कपड़े की थैलियाँ, उसका आप इस्तेमाल करें, क्योंकि बाकी चीज़ों पे तो बैन है। तो हम लोगों का और वो बंद करवा के एक दूसरे के साथ में लेके जाए। उसी दिन श्रावणी सोमवार भी है, तो हम सभी लोगों को एक इकट्ठा माहौल अच्छा रखने के लिए दोनों जो धर्मों की जो त्यौहार जो है हम लोग जो मनाने जा रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ में चले, किसी को कोई हानि ना हो, ये हम लोग आपको अपील करते हैं। रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, तो हमने पूरे ज़िले में 30 जगह पे नाकाबंदी की हुई है और वहाँ पे डॉक्टर के सर्टिफिकेट, और ये भी बोलता हूँ कि ये 38 स्लॉटर हाउस है जहाँ पर डॉक्टर्स हमने तैनात किए हुए हैं। वो डॉक्टर्स सर्टिफाई करेंगे, एक बार सर्टिफाई करने के बाद में उसकी जो रसीद होगी उसके हिसाब से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो जानवर काटने लायक नहीं है उसको वो परमिशन नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से कुल मिला के हमारी तरफ से जो भी हमने इंतज़ाम करने थे वो हमने इंतज़ाम बहुत बढ़िया से किए हुए हैं। और मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि ये ईद उल जुहा जो है वो आप सभी लोग बड़े इत्मीनान से, बड़ी खुशियों के साथ में मनाएं। आपकी कुर्बानी अल्लाह को कबूल हो। और इसके बाद में गणपति आ रहे हैं, गणपति में मुहर्रम आ रहा है, लास्ट टाइम भी था लेकिन इस बार भी आ रहा है। और हम लोग गणेश मंडलों के साथ में भी बराबर ताल्लुक़ बनाए रखे हुए हैं। और अभी बारिश की वजह से हमने देखा है कि पानी की बहुत कमी है, तो मूर्तियाँ जो है वो मूर्तियों के आकार के बारे में उनसे चर्चा चल रही है। दही हंडी के बारे में भी हम लोगों ने बोला हुआ है कि पानी कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जो अभी तक बारिश आई हुई है मेरे ख्याल से 40% ही अभी तक आ चुकी है, और उसमें हम लोग पीने की पानी की समस्या अभी भी है। तो ये सभी मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे पानी और जो चीज़ें ये हम लोगों को ज़िंदा रखने के लिए आगे आने वाला जो साल है वो उसको पूरा इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को ये सब करना पड़ेगा। तो उसमें कोई मजहबी चीज़ किसी ने सोचना नहीं। और ये हम लोगों के लिए, सभी के लिए जो प्रशासन जितनी भी व्यवस्था करना चाहता है वो हम लोग कर रहे हैं। और आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी जो जितने भी हमारे सामने आने वाले जो त्यौहार है, इसके बाद वाला इलेक्शन है, हम आपसी एक दूसरे के साथ में भाईचारा रख के इसको बड़ी खुशी से मनाएंगे। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।